तो आइए दोस्तों, टीसीएस को अभी हम टैली प्राइम के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं डिटेल में। एग्जाम्पल आपके सामने लोड हो रहा है। 1 जून 2022 को एबीसी नाम की जो कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने टिम्बर बेचे, यानी इमारती लकड़ियाँ बेची है जो कि फॉरेस्ट से उन्होंने निकाली, और वो बेची है XYZ कंपनी को, नागपुर की कंपनी है, उसको बेची है। ओके, तो डिटेल्स नीचे दी है कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी बेची, 1000 मैट्रिक टन बेची है। रेट पर मैट्रिक टन है 700 रुपीज़, एग्जाम्पल लिया है। ओके, और कलेक्टेड TCS @ 2.50%, जो कि ये साल में टिम्बर के ऊपर, मतलब लकड़ियों के ऊपर यहाँ पे 2.50% इंटरेस्ट रेट दिया गया है। तो वो कलेक्ट करना है हमें, ऊपर वाले जो पर्टिकुलर सेल हम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो आपको एग्जाम्पल क्लियर है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं सपोज यहाँ पे, तो उसकी एंट्री करनी है। तो हम टैली में आ जाते हैं, एक फ्रेश कंपनी बना लेते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो टैली के अंदर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और सबसे पहले हम टैली में क्रिएट करेंगे कंपनी, राइट। क्रिएट कंपनी पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अब कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता रहेगी। मैं कंपनी का नाम दे रहा हूँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। एड्रेस में मैं घाटकोपर यहाँ पे दे रहा हूँ, मेलिंग एड्रेस में महाराष्ट्र। ये बेसिक जानकारी मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये मेरा लाइसेंस वर्जन है, सिल्वर एडिशन दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर आपका एजुकेशन वर्जन है, ऑफकोर्स आप स्टूडेंट होगे तो एजुकेशन वर्जन ही आपके पास रहेगा, लेकिन जॉब के लिए जाओगे तो लाइसेंस वर्जन वहाँ पे मिलेगा काम करने के लिए। तो कोई बात नहीं है, कौन सी चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करनी है या कैसे आपको एजुकेशन वर्जन में प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्योंकि लाइसेंस वर्जन में कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है। अगर आप टीसीएस लेजर का देखेंगे तो वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आता है। उसके लिए हम अगर एजुकेशन वर्जन में काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी क्रिएशन के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसमें अभी आपको टीसीएस ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, मुझे बताओ। नहीं, टीडीएस दिख रहा है, जीएसटी दिख रहा है। मुझे टीडीएस तो नहीं चाहिए, जीएसटी भी नहीं चाहिए, मतलब अभी हमें टीसीएस पे स्पेशली काम करना है। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में मोर डिटेल्स करके ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको Ctrl+I बटन प्रेस करना पड़ेगा। ओके, Ctrl+I के बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि और डिटेल्स लोड करो, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल्स ऑन है जीएसटी वगैरह। तो मैं शो मोर वाला ऑप्शन पे एंटर करूँगा और फिर शो इनएक्टिव पे भी एंटर करूँगा और यहाँ पे मिलेगा मुझे TCS। ये देखिए, जब मैं शो मोर और शो इनएक्टिव पे एंटर करूँगा तो ही मुझे यहाँ पे TCS मिलेगा। मैं इस पे एंटर करूँगा तो ये पूछ रहा है, यू नीड टू इनेबल TCS फीचर फॉर योर कंपनी, वुड यू लाइक टू इनेबल नाउ। यस, अभी करना है इनेबल, यस, वाई प्रेस कीजिए। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे पहला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको TCS और TDS के लिए एक ही नंबर की ज़रूरत है, वो है टैन नंबर। टैन नंबर, टैक्स असेसमेंट नंबर, आपको पता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अलग सा नंबर लेने की जरूरत नहीं, अगर आपने TDS के लिए ऑलरेडी टैन नंबर लिया है तो। नहीं है तो आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऑथोराइज डिडक्टर होंगे टैक्स के ऑथोराइज कलेक्टर भी होंगे, राइट। अगर आप TCS कलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दो, टैन नंबर यहाँ पे ऐड कर दो, जो भी है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अभी कंपनी ऐड करो, फिर कंपनी कलेक्टर टाइप आपका कंपनी है, कलेक्टर ब्रांच रहेगा तो वो ऐड कर सकते हैं। मैं स्किप कर रहा हूँ, फोन नंबर एंड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे TCS और TDS में भी था, सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ऑलराइट। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा इस TCS के सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उसका नाम या सारी डिटेल्स आप यहाँ पे यस करके भर सकते हैं। ये देखिए, यस करेंगे तो वो पूछेगा कि भाई कौन है, तो उस प्रोप्राइटर का नाम, जो भी है, आपकी प्रोप्राइटर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें जो मेन पर्सन है या जो मेन पार्टनर है उसका एक का नाम आप यहाँ पे ले सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। आपका OPC है तो वो भी, या कोई कंपनी है जिसमें डायरेक्टर की डिटेल्स या फिर जो भी है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल्स आप भर सकते हैं सारी की सारी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बस TCS को एक्टिवेट करेंगे, इनेबल करके स्क्रीन को भी यहाँ पे यस कर देंगे, दैट्स इट। हमें GST की डिटेल्स नहीं चाहिए, GST को नो रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे फिलहाल नो ही रख दो, क्योंकि GST हमें नहीं करना है। सेम टाइम पे GST भी करना है आपको तो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विथ TCS एक्टिवेशन। अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और एग्जाम्पल में हमारे पास है टिम्बर, राइट। और टिम्बर 1000 मैट्रिक टन, तो मैं ये बेच रहा हूँ तो मेरे पास गोडाउन में पहले से टिम्बर है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा टैली के अंदर। ये पहली बार कंपनी मैंने बनाई ना, तो मेरे पास 1000 मैट्रिक टन या 1500 मैट्रिक टन पहले से गोडाउन में पड़ा है टिम्बर, ये मुझे दिखाना पड़ेगा।
एंड उसके लिए इसका यूनिट क्या है, देखिए मैट्रिक टन यूनिट है। तो हम चलिए डायरेक्टली गुड्स तैयार कर लेते हैं। हम जाएंगे सबसे पहले क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी जिसमें हमें क्या तैयार करना है, ये वाला सेक्शन में जाना है। ये देखिए इन्वेंट्री में हम स्टॉक आइटम में डायरेक्ट जाएंगे। आप स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी और ये इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं, एक एक करके तैयार कर लो, या फिर डायरेक्टली आप स्टॉक आइटम में एंटर कर लो, जो कि आपको पता है। स्टॉक आइटम में डायरेक्टली नाम डाल दो टिम्बर। ओके, यहाँ पे ग्रुप कौन से ग्रुप में आप डाल रहे हो, इसे प्राइमरी में रखना चाहते हो या आपके पास और कैटेगरीज है इसकी तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं प्राइमरी रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद यूनिट्स पूछ रहा है वो, यहाँ पे आप यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अल्ट सी बटन प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट सी। और मैट्रिक टन के लिए आप MT लिखो, नीचे फुल नेम आप लिख सकते हैं इसका, मैट्रिक टन। ओके, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर मुझे पॉइंट में चाहता हूँ मैं लिखना तो इसमें 2 डेसिमल ऑफकोर्स आ जाएगा, वहाँ पे मैट्रिक टन है, किलो में आ जाएगा। तो उसके टाइम पे हमें डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत है तो 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड करो यहाँ पे। क्वांटिटी मेरे गोडाउन में कितनी पड़ी है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास 1500 मैट्रिक टन पड़ी है तो मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है, तो रेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 600 रुपीज़ मैट्रिक टन और 100 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे रेट वगैरह एंटर करने के बाद ये स्टॉक आइटम ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स एंट्री आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन सेल्स एंट्री करने के लिए हमें फिर से पार्टी का लेजर भी बनाना पड़ेगा, सेल्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो वो सारे लेजर्स हम अल्ट सी करके बनाएंगे, एक एक जाकर बनाने से अच्छा अल्ट सी करके बनाएंगे। क्रिएट में जाकर हम बना सकते हैं, लेजर में जाकर यहाँ पे लेजर ऑप्शन है, क्रिएट में जाओ, लेजर में जाओ, लेजर बनाओ। लेकिन सारे लेजर एक एक करके बनाने से अच्छा आप डायरेक्टली वाउचर्स में जाओ और यहाँ पे आप सेल्स वाउचर में अल्ट सी बटन प्रेस करके उसे बना सकते हो। तो मैं F8 बटन प्रेस करता हूँ सेल्स वाउचर में, ये देखिए आ चुका हूँ मैं सेल्स वाउचर में। और इस सेल्स वाउचर के अंदर मैं यहाँ पे सारे लेजर्स बना दूंगा। पार्टी का नाम सबसे पहले अल्ट सी, किसको बेच रहा हूँ मैं, उस पार्टी का नाम यहाँ पे ले लूँगा मैं, XYZ कंपनी। ओके, सो मैंने XYZ कंपनी का एक लेजर बनाया, राइट। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में रख दूंगा, सिंपल है, सन्ड्री डेटर्स ये मेरे से खरीद रही है टिम्बर। और उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल यस रखूंगा, डिफॉल्ट क्रेडिट पेड है तो वो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, कितने क्रेडिट डेट्स पीरियड पे ये ले रहा है हमें, अगर क्रेडिट पीरियड पे ले रहा है तो क्रेडिट पे ले रहा है तो। और इस TCS एप्लीकेबल ये हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई वो फर्म जो है जिसने आपसे परचेस किया है वो क्या है, तो वो फर्म एक इंडिविजुअल है, जैसे प्रोप्राइटर है तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते कि भाई वो कंपनी क्या है, ये कंपनी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब जिसका पैन है ही नहीं है, और वो फॉरेन कंपनी है तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन कंपनी रेसिडेंट है हमारी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मैं कंपनी रेसिडेंट में से डालूंगा। वो अगर कोई फर्म रहती तो यहाँ पे डालो, वो अगर प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल रहता है तो वो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल वाला ले लेते, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो फिलहाल कंपनी रेसिडेंट हम ले लेते। ओके, तो यहाँ पे एंटर करो, एंटर करो, बाकी सारी डिटेल्स इस कंपनी की आप भर सकते हैं, पैन टैन सब कुछ डिटेल्स, एड्रेस विड्रेस सब यहाँ पे भर देना है। चलो ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया, हम बस यहाँ पे मेन पॉइंट को देख रहे हैं कि TCS का कैलकुलेशन कैसे होगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट मुझे समझाना है कि भाई TCS यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट होगा, किस तरह से हम सेल्स के अंदर TCS दिखा सकते हैं, ये पॉइंट हमें यहाँ पे सीखना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने पार्टी का लेजर बनाया, ये आपको क्लियर हो चुका है। पार्टी का लेजर कैसे बनाना सन्ड्री डेटर्स के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। सेल्स का लेजर बनाने के लिए यहाँ पे आप अल्ट सी प्रेस करो या फिर क्रिएट पे एंटर करो, जो भी आप ठीक समझे। अल्ट सी मैं प्रेस कर रहा हूँ और इसके अंदर सेल्स का नाम लिख रहा हूँ, सेल्स लेजर है सेल्स। ओके, सेल्स अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही लिख देता हूँ, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं राउंडिंग मेथड को, चलो ठीक है। यहाँ पे TCS एप्लीकेबल, यस ऑफकोर्स एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एप्लीकेबल करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें लिस्ट कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो डोंट वरी, आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। अब यहाँ पे हमें लिखना है क्या है कि भाई कौन सा गुड्स है, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, राइट, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, ये गुड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिया हमने और उसका सेक्शन हमें लेना है 206C सेक्शन में, यहाँ पे हम आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सेक्शन कोड डालने के बाद एंटर करो, पेमेंट मोड स्किप करो। लेकिन यहाँ पे ऐड करना है आपको कि भाई क्या रेट रहेगा जो TCS का रहेगा, तो वो 2.50 है। और अगर वो फॉरेन कंपनी है, जैसे पैन नहीं है,
तो क्या रेट रहेगा, तो 5% वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज ऐड करो, बाकी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर दो। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको ये सेल्स लेजर भी बनाना है। सेल्स लेजर बनाने के बाद वो पूछेगा नेम ऑफ आइटम, तो आइटम का नाम ऐड करो। क्या नाम है आइटम का, बताओ, टिम्बर। तो टिम्बर मैंने सिलेक्ट किया, एंटर करते वो पूछ रहा है क्वांटिटी यहाँ पे हम बेच रहे हैं 1000 और रेट लगा रहे हम 750 रुपीज़। एंटर करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं एंटर करूँगा ये दिखाई दे रहा है आपको, अभी टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हम एंटर करेंगे और इस टोटल के नीचे आएंगे। देखिए और कोई गुड्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे और गुड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है टैली प्राइम में, याद रखिए। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने सीखी है कि किस तरह से वाउचर बनाते हैं, गुड्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, क्वांटिटी रेट कैसे ऐड करते हैं। अब क्या है कि आप यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको TCS नहीं ऐड करना है, आपको एंटर कर देना है। जैसे हम GST ऐड करते थे स्टॉक के बाहर, ये देखिए ये जो टोटल आ रहा है ना, टोटल, इस टोटल के आपको नीचे आना है, तो एक और एंटर प्रेस करना है। अब आपके सामने नया लेजर तैयार करने के लिए फिर से स्क्रीन आ चुका है। आप यहाँ पे नया लेजर तैयार करेंगे जो कि होगा Alt+C और TCS का। TCS एंटर कीजिए, यहाँ पे आएगा अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। याद रखिए अंडर ग्रुप TCS का ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। फुल स्क्रीन या जूम करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप TCS लोगे। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना है। अभी आपका एजुकेशन मोड है तो यहाँ पे आप ऑदर्स लीजिए, क्योंकि यहाँ पे TCS ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है एजुकेशनल मोड में। ऑदर्स लेके आप यहाँ पे 2.50% डालिए। देखिए एजुकेशनल वालों के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे ऑन टोटल सेल्स लीजिए। यहाँ पे राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल रखेंगे या नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग रखेंगे, मतलब राउंडिंग मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर आपको करनी तो कर सकते हैं। और इस TCS एप्लीकेबल में यहाँ पे आप क्या करेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे। ओके, इस तरह से। और नेचर ऑफ गुड्स टिम्बर, ये टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, इस तरह से रखोगी। तो ये उनके लिए है जिनका ये यहाँ पे सिल्वर नहीं दिख रहा है, समझ में ना, लाइसेंस मोड नहीं है, स्टूडेंट लाइसेंस मोड है। तो यहाँ पे सिल्वर लाइसेंस है, जिनके पास लाइसेंस है ऑलरेडी, उनको ऐसा नहीं करना है। वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और TCS ले सकते हैं डायरेक्टली। ओके, TCS ले लो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लेगा टैली। और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने ये TCS का लेजर क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है 750 पे 37,500। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। यहाँ पे एक गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आ रहा है 5%। यस 5%। अगर आप Ctrl+N करोगे, कैलकुलेटर ऑन करो टैली में, और आप 7,50,000 पे, ये रहा 7,50,000 इंटू 5% करते हो, तो ये आ गया है 37,500। और ये आना चाहिए कितना आना चाहिए, आधा आना चाहिए था, मतलब ये आना चाहिए था 2.50%। लेकिन ये 5% क्यों आया, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। यहाँ पे 7,50,000 करने तो 75,000 कर दिया मैंने, और 2.50% नीचे देखिए कैलकुलेटर में मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आना चाहिए था 18,750, लेकिन ये आ चुका है 37,000। इसका रीज़न क्या है, अगर कोई बताएगा तो वेल एंड गुड, वो ध्यान से देख रहा है। नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसका रीज़न ये है, इसने TCS का जो परसेंटेज लिया है वो 5% लिया, जो हमने यहाँ पे वहाँ पे ऊपर ऐड किया था, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका पैन डिटेल हमने नहीं दिया है। अगर पैन अवेलेबल नहीं तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी रेसिडेंट यहाँ पे लिख के मतलब नहीं है, पैन डिटेल कंपलसरी है। तो ये कंपनी का पैन डिटेल ऐड करो। अगर आपने पैन डिटेल ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ भी ऐसा, एक एग्जाम्पल के लिए मैं पैन डिटेल ले रहा हूँ अभी। ओके, कोई भी एक 10 डिजिट में ऐड कर रहा हूँ, और ये पैन डिटेल ऐड करने के बाद Ctrl+A कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर। अब देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कितना हो गया। जैसे मैंने पैन डिटेल ऐड कर दी 18,750। तो ये बात याद रखना है कि आपको पार्टी का पैन डिटेल्स भरना है, जो कि मेरे से रह गया था। लेकिन ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई एरर क्या आता है, तो आपको ये आइडिया आ चुका है कि पार्टी का पैन नंबर नहीं डाला है तो भाई उसे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा, और इससे ऑटोमेटिकली 5% हो रहा है ना, पैन डिटेल चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये TCS का ये टोटल अमाउंट हो गया। देखिए 750 का हमने क्या किया, यहाँ पे टिम्बर वुड्स बेचा था, और पार्टी को 18,750 ये हमने TCS भी लगा दिया। इतना हम कलेक्ट करेंगे 18,750, और ये अमाउंट हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, राइट, याद रखिए। अब ये एंट्री होने के बाद हमें पार्टी से पेमेंट कलेक्ट करना है और TCS पे करना है, वो जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। बाय बाय गाइड्स।